अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बड़ी अजीबो-गरीब जगह पे आज आप मुझे देख रहे हैं। बेसिकली मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ। सफ़र का आगाज़ होने वाला है। उस सफ़र के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन एयरपोर्ट पे बैठे हुए जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, जब मैं कुछ ख़बरें देख रहा था, तो मेरे सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि बड़ी हैरान कुन हैं। इस जंग के हवाले से मेरे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं ख़बरों का एक अंबार है। तो मैंने उसमें से सॉर्ट आउट किया वो ख़बरें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ख़बरें जो आप लोग जानना चाहेंगे। आपने मेरा चैनल इसीलिए सब्सक्राइब किया हुआ है कि यहाँ पर वो ख़बरें मुहैया की जाती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर या किसी और चैनल पर आपको उस तरह से नहीं मिलती हैं। वो ख़बरें आपको यहाँ पे मिलेंगी नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ। हाईलाइट ये है इस ख़बर की कि जो सऊदी अरब है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का काम करेगा, इतनी बड़ी धमकी देगा जिससे कि पूरा यूरोप हिल के रह जाएगा। आज से पहले सऊदी अरब ने जो सबसे बड़ी धमकी दी है, वो ये धमकी नहीं बल्कि करके दिखाया, वो ये कि मैं अमेरिका से अब किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं कायम रखूँगा। मैं अमेरिका को डॉलर के एवज़ अब तेल नहीं बेचूँगा। पूरी दुनिया को तेल बेचने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इससे अमेरिकी मईशत को धचका पहुँचा, अमेरिकी इकॉनमी को बहुत बड़ा सेटबैक पहुँचा। दूसरा जो सबसे बड़ा, रूस ने एक काम कर दिया है, मैं सऊदी अरेबिया ने जो काम कर दिया मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसने ये कहा है सऊदी अरेबिया ने कि अगर तो अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई, पाबंदी किस चीज़ की लगाई दोस्तों, अगर तो अमेरिका ने रूस को उसके 300 अरब डॉलर से महरूम किया, तो फिर मैं एक ऐसा काम करूंगा कि पूरा यूरोप लरस जाएगा। बेसिकली ये खाली अमेरिका नहीं, जो G7 कंट्रीज़ है ना, आपको पता है G7 कंट्रीज़ बड़े ग्रेट 7 कंट्रीज, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें UK भी है, जिसमें जापान भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इन कंट्रीज़ को उसने जो है वो वॉर्न किया है कि मैं जो अगर तुमने रूस के 300 अरब डॉलर्स को फ्रीज़ किया, रूस के 300 अरब डॉलर उसको ना दिए, तो मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने यूरोप में की हुई है मैं निकाल लूँगा वहाँ से। सऊदी अरब ने अरबा डॉलर की, कई सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूरोप में की हुई है, और अगर सऊदी अरब वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, आप सोचें क्या होगा, यूरोप की इकॉनमी को कितना बड़ा धचका पहुंचेगा। सऊदी अरब को ये बात पता थी कि वो एक अमीर मुल्क है और उसने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वही उसकी ताकत है। सऊदी अरब के पास उसकी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर तो है नहीं, उसकी ताकत है उसकी इन्वेस्टमेंट। उसने अमेरिका को भी ये धमकी दी, उसने यूरोप को भी ये धमकी दी। अब मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता दोस्तों। मामला ये है, मुझे ये लगता है रूस बहुत जल्द जो है वो बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि रूस को इम्प्लिकेट करने के लिए, रूस को उकसाने के लिए कि वो तीसरी आलमी जंग शुरू करे, एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पे मिसाइल बरसाए गए। बच्चों का अस्पताल था, बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब ख़बर ये फैली, क्योंकि रूस यूक्रेन एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, ख़बर ये फैली कि रूस ने बच्चों के अस्पताल पे हमला कर दिया। रूस कितना सफाक है, अमेरिका ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि रूस सफाक है। अमेरिका ने हर तरह से जो है वो अपना ज़ोर लगा लिया, पूरी प्रोपेगेंडा मशीन ने, कि रूस बच्चों को कातिल है। हालांकि ये भूल गया कि ये इसराइल भी बच्चों का कातिल है, और इसी इसराइल को पूरे का पूरा अमेरिका फंड करता है, अमेरिका इसको पैसे देता है। खैर ये चला। अब देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह कैमरे लगे होते हैं। वो मिसाइल जो कि बच्चे अस्पताल पे गिरा था, उस मिसाइल की फुटेज बन गई। उस फुटेज को लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने जूम कर करके देखा, तो पता चला कि ये बेसिकली जो मिसाइल है ये अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल है। ये उसके पास तो अमेरिकन मेड मिसाइल है, बड़ा मशहूर पेट्रियट, गूगल कर लीजिएगा आप। ये जो पेट्रियट मिसाइल है ये बेसिक अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। यूक्रेन और अमेरिका ने मिल के अपने ही बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, उसको तबाह किया, बच्चे मरवा, ताकि रूस पे इल्ज़ाम लगे और पूरी दुनिया जो आज रूस के साथ खड़ी है वो रूस के मुखालिफ हो जाए। इसी दौरान सऊदी अरब ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब ने यह बयान दिया कि ख़बरदार किसी ने रूस के 300 अरब डॉलर फ्रीज़ करने की कोशिश की, तो वो कह रहा है कि मैं पूरे यूरोप से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लूँगा। ये लरस के रह गया यूरोप। देखिए इनको क्या अजीज़ है, इनको तो अजीज़ है अपना पैसा, पैसे से बढ़ के इनके लिए क्या है। रूस ने जो धमकी दिया नाज़रीन, इस धमकी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे
ایک سیٹ بیک پہنچا ہے اس پوری موومنٹ کو ناظرین. میں بعد میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں, تو اس کا بھی ولاگ میں انشاءاللہ بناؤں گا. اچھا, اب بات ناظرین یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے, اب بات آگے بڑھتی ہے. حزب اللہ نے کیا کیا ہے؟ گولان ڈویژن کا 210واں بریگیڈ, اسرائیل کی ایک بریگیڈ ہے, اس کا نام ہے گولان ڈویژن, 210 گولان ڈویژن, اس کے 2 کمانڈرز کو اسیسینیٹ کر کے حزب اللہ نے اڑا دیا. کیونکہ میں آپ کو جہاں پہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ بتانا بھی میرا فرض ہے کہ اس وقت جو جنگ کا ہے سلسلہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. حزب اللہ, حماس, فلسطین, اسرائیل, جنگ کا سلسلہ جو ہے ناظرین وہ کہاں تک پہنچا ہے. دوستو, اب ہوا یہ ہے کہ ادھر حماس اور حزب اللہ وہ مسلسل جڑے ہوئے ہیں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایران نے UN کے اندر ایک تحریک چلائی ہے. اس تحریک کو بہت سے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے. وہ تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک ناظرین یہ ہے کہ زائونزم کو UN کے پلیٹ فارم کے ذریعے ریسزم قرار دے دیا جائے. یعنی جو صہیونیت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ UN کے پلیٹ فارم سے نسل پرستی قرار دے دیا جائے. بیسکلی زائونزم آپ کے اور ہمارے نزدیک, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان, انڈیا میں, جہاں دیکھتے ہیں, آپ کے اور ہمارے نزدیک زائونزم ایک بری چیز ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ زائونزم ایک تحریک کا نام ہے, ایک موومنٹ کا نام ہے جس کو برا سمجھا نہیں جاتا. اب ہوا یہ ہے ناظرین کہ ایک باقاعدہ طور پہ UN کے اندر ایک موومنٹ شروع کی گئی ہے, ایک کوشش کی گئی ہے ایران کی طرف سے, جس کو بہت سے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے کہ زائونزم کو نسل پرستی یعنی ریسزم جو ہے وہ قرار دے دیا جائے. یہ بہت ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ سیٹ بیک پہنچ سکتا ہے. اب میں بالکل آخری اپنے مرحلوں میں آ چکا ہوں دوستو. آخری خبر یہ لے لیجئے, 2 آخری خبریں ہیں, بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو حوثیوں نے یعنی یمنیوں نے اپنے تمام ملٹری یونٹس کو ایکٹیو کر دیا. انہوں نے کہا ہے جناب کہ نیول ملٹری جو آپ کا بری فوج ہوتی ہے, نیول یعنی بحریہ اور ایئر فورس, ان سب کو ایکٹیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور حوثی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آخری بات, ایران کا جو نیا پریزیڈنٹ ہے اس نے پوری دنیا کو, بلکہ یہاں پہ خبر کس طرح ذرا سنیے گا, وہ لکھتا ہے کہ ایرانز پریزیڈنٹ شاکس دا ویسٹ بائی ڈکلیئرنگ فل سپورٹ فار حزب اللہ, سپورٹ فار دا ریزسٹنس از ڈیپلی روٹڈ ان ایران. لگا یہ تھا پورے مغرب کو کہ یہ جو نیا پریزیڈنٹ آیا ہے یہ لبرل ہے, آزاد خیال آدمی ہے, مذہبی آدمی نہیں ہے, لہٰذا یہ جو ایران کا جنگ کا بیانیہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اسرائیل کی مخالفت کا جو بیانیہ ہے ایران کا, نیریٹو ایران کا ہے, اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اس نے آدھے ساتھ پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ ایران کے اندر یہ بات ڈیپ روٹڈ ہے کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کریں گے, اسرائیل کی منجی ٹھوکیں گے, بار بار ٹھوکیں گے, اور ہم اپنی سپورٹ اللہ کو اور حماس کو جو ہم کر رہے ہیں وہ مسلسل جاری رکھیں گے. تو دوستو یہ ہے عالمی منظر نامہ. بہت جلد میں نئی خبریں بھی آپ تک پہنچاؤں گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.